हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ेंगे और 10 क्लास का मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। देखिए दोस्त, इसके पहले हम लोग अगर बात किया जाए तो 10 क्लास के मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे। नंबर सिस्टम कहने का मतलब संख्या पद थे और उसमें हम लोग बहुत सारे संख्या के बारे में पढ़े थे, जैसे रियल नंबर के बारे में पढ़े थे, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूरा हम उसमें कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, आप क्या करिए कि शुरू से जाइएगा और नंबर सिस्टम और इसमें त्रिकोणमिति के वीडियो बिल्कुल अपलोड किया गया है, पूरा कंप्लीट पढ़ावल है। तो उसमें क्या करिए, जाइएगा और शुरू से वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे और इसका हिंदी में होता है ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी से बात किया जाए तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्त कि इसमें देखिए, इसमें आप देखिएगा तो एक वो बनता है उन्नयन कोण और दूसरा बनता है अवनमन कोण। मान के चलिए कि ए बी अगर कोई मीनार की ऊंचाई है, क्या है ए बी, अगर मान के चलते हैं कि ए बी जो है ना से क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो अगर ए बी मीनार की ऊंचाई है तो इसमें अगर मान के चले कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, सी बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर यहाँ से मान के चले कि कोई देख रहा है तो इसमें क्या होगा कि अगर मान के चले कि यहाँ से कोई देखेगा तो इसके आँख पर जो कोण बनेगा ना, उस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो देखिए, ये जो थीटा, मान के चलिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है और इस पर कोण बन रहा है, तो मान के चलिए थीटा कोण बन रहा है। तो अगर थीटा कोण बना तो ये कोण कौन सा है, ये कोण आपका है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ अगर मान के चले कि यहाँ मीनार के कोई शिखर पर इसको देख रहा है तो ये जो व्यक्ति के आंख पर जो कोण बनेगा ना, वो होगा आपका उन्नयन कोण। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। अगर मान के चलिए कि कोई टावर है, ये भी क्या है, टावर है या मीनार है, तो इसमें अगर मान के चले कोई व्यक्ति, अगर कोई नीचे मान के चले कार है या कोई व्यक्ति है, तो यहाँ से अगर ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है तब इसके आंख पर बनेगा अवनमन कोण। क्या बनेगा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण यहाँ से बनेगा, मान के चलिए डॉटेड लाइन अगर करेंगे, बीसी के समांतर अगर कोई डॉटेड लाइन करके यहाँ से कोई भुजा खींचते हैं, मतलब तो यहाँ से जो कोण बनेगा ना, यही आपका अवनमन कोण होगा। तो ये अगर अवनमन कोण है तो देखिए, अगर एकांतर कोण से हम लेंगे ना तो ये कोण और ये कोण आपस में दोनों बराबर हो जाएगा कि ना दोस्त। तो यही आपको समझना है, मेन आपको समझना है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी में इसी बिंदु को आपको ज़्यादा समझना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, एक बार और आपको समझाते हैं। मान के चलते हैं कि ए बी क्या है, मान के चलते हैं कि ए बी एक मीनार है या कोई मान के चले टावर है या जो भी है। तो अगर मान के चले कि यहाँ कोई व्यक्ति है, यानी कि यहाँ कोई शिखर है, यानी कि टावर जो होगा ना या मीनार होगा तो वहाँ कोई शिखर होगा। तो अगर कोई शिखर है और सी बिंदु पर कोई व्यक्ति है, कहाँ है, कोई सी बिंदु पर व्यक्ति नीचे है और उसको बिल्कुल शिखर की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, शिखर की ओर, यानी कि टावर या मीनार बोल सकते हैं। तो इसका शिखर की ओर देख रहा है, तो उसके आंख पर जो कोण बनेगा ना, वही कोण कौन सा हो गया, उन्नयन कोण उसको बोलेंगे। कौन कौन बोलेंगे, उन्नयन कोण। अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति टावर पर चढ़ल है या मीनार पर है, तो वो व्यक्ति अगर नीचे की ओर देखेगा, कहाँ देखेगा, नीचे की ओर देखेगा, कोई कार है या कोई व्यक्ति है या किसी वस्तु को देख रहा है, तो उसका जो आंख पर जो कोण बनेगा ना, तो उसका बनेगा अवनमन कोण। तो वो नीचे की ओर बनता है तो अवनमन कोण, और ऊपर की ओर बनता है वो उन्नयन कोण। तो यही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ मान के चले कि उसका आंख पर क्या बन रहा है, थीटा कोण, तो इसको थीटा, उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर मान के चले ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है तो यहाँ भी अगर थीटा बनेगा तो ये एक दूसरे के क्या होगा, एकांतर कोण से हो जाएगा कि ना। अगर अवनमन कोण भी बनेगा ना तो एकांतर कोण से यहाँ भी इसको थीटा बना सकते हैं। तो यही आपको ज़्यादा समझना है कि ऊपर अगर कोई देखता है तब उसका आंख पर बनता है तो उन्नयन कोण, और अगर ऊपर से कोई नीचे देखता है तब उसका आंख पर बनता है तो उसका होता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो यही आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो इसको आप समझिएगा ना। तो ये मान के चले कि टाइप नंबर हम लोग का क्या है, ये टाइप नंबर मान के चलते कि 1 है। इसमें हम टाइप बाई टाइप आपको बताएंगे। ये टाइप नंबर आपका 1 है। 1 क्या है, तो टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या देखें, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के देखें। अगर ना है विश्वास तो इसको एक काम करते हैं, इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। मान के चलते हैं कि ए बी कोई मीनार है, क्या है, ए बी कोई मीनार है। देखिए दोस्त, इसको मैं क्या करते हैं कि ए बी कोई मीनार है, क्या है, ए बी कोई मीनार है और सी बिंदु से कोई व्यक्ति इस मीनार को देख रहा है। सी बिंदु पर कोई व्यक्ति, यानी कि मीनार से कुछ दूर पर है और बिल्कुल यह समकोण त्रिभुज बनता है इस प्रकार से। तो अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो यहाँ जो व्यक्ति होगा ना, अगर इस शिखर को देखेगा तो इसका यहाँ कोण बनेगा। तो मान के चलिए थीटा कोण बन गया। क्या कोण बन गया, थीटा। ये जो थीटा कोण बना ना दोस्त, यही क्या है, उन्नयन कोण है। यही क्या है, तो उन्नयन कोण है। यही आपका है उन्नयन कोण। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि उन्नयन कोण इस प्रकार से है। अब एक और हम आकृति बनाते हैं। यहाँ कोई देख रहा है व्यक्ति। अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी टावर पर है या मीनार है ना, तो उसका दम शिखर पॉइंट पर है। कहाँ है व्यक्ति, यहाँ दम है, यहाँ चढ़ा हुआ है। मान के चलते कि ए बी कोई मीनार होगा,
ए बी सी कोई मीनार है और बिल्कुल यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर मान के चले कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति है तो यहाँ व्यक्ति है और यहाँ कोई वस्तु है, मान के चले कोई कार है या व्यक्ति है तो यहाँ बिल्कुल है। अब यहाँ ही है तो ऊपर से कोई व्यक्ति अगर नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ से मान के चले BC के समांतर हम अगर कोई लाइन डॉटेड लाइन खींच देते हैं तो यहाँ से जो कोण बनेगा ना, मान के चले कि ये जो कोण बनेगा यहाँ से कोण बनेगा तो ये कोण थीटा बना। अच्छा ये थीटा बना तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोल देते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या बोलते हैं? इस कोण को बोलते हैं क्या? इस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अगर ये अवनमन कोण है, क्योंकि व्यक्ति देखिए व्यक्ति कहाँ है, तब व्यक्ति टावर पर है, यानी कि मीनार या शिखर पर है, तो वो व्यक्ति कहाँ देख रहा है? नीचे। तो नीचे उसका जो कोण बनेगा ना पर वो अवनमन कोण बनेगा। तो देखिए इस अवनमन कोण से हम एकांतर कोण से इस कोण का मान निकाल सकते हैं कि ना? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर मान के चलिए कि ई अगर थीटा है तो यहू क्या है? यहू थीटा है। अगर ई थीटा है तो यहू थीटा है। किस तो देखिए ये कैसे थीटा होगा? तो एकांतर कोण आप पढ़े होंगे, तो एकांतर कोण का प्रॉपर्टी है कि जहाँ जेड बनता है ना उसके एकांतर कोण से बिल्कुल वो कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो ई कोण ई कोण, तो अगर ई कोण अवनमन है तो ये बिल्कुल उन्नयन होगा ना, क्योंकि अगर नीचे से अगर ये देखेगा तो ये उन्नयन हो जाएगा। तो यही कोण उन्नयन कोण है। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो अभी समझना है बस इतना कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो अगर नीचे से कोई वो व्यक्ति ऊपर देख रहा है तो क्या है? उन्नयन कोण है। और ऊपर से अगर कोई व्यक्ति नीचे किसी वस्तु को देख रहा है तो कौन कोण है? और नमन कौन है। तो यही आपको ध्यान रखना है। टाइप नंबर 1 है। और देखिए चैप्टर हम लोग कौन सा? चैप्टर हम लोग 10 क्लास का मैथ है और हाइट एंड डिस्टेंस है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 2 पर आते हैं। टाइप नंबर 2 पर आते हैं। इसको बिल्कुल मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या है दोस्त कि अगर मान के चले टाइप नंबर हम अगर 2 की बात किया जाए, इसमें टाइप नंबर अगर 2 के देखिए टाइप नंबर क्या है? तो टाइप नंबर 2 है। तो टाइप नंबर 2 में अगर बात किया जाए ना तो देखिए मान के चले कि कोई मीनार है। क्या है? कोई मीनार है। जैसे मान के चले कि कोई मीनार है, यानी कि देखिए इसको अगर ये भी मान के चले कि मीनार है, ठीक है, ये भी मीनार है और यहाँ से कोई व्यक्ति C बिंदु से इस मीनार को देख रहा है। ये भी क्या है? कोई मीनार है। ये भी कोई मीनार है और इस C बिंदु यहाँ है। ये भी क्या है? मीनार। देखिए मीनार जो रहेगा ना से हमेशा कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर मान के चले कि अगर क्या है? ये भी क्या है? मीनार है और BC इसका आधार है। और ये मान के चले BC जो है ना, मान के चले C पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस पर कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इसका कहता है ना कि मान के चले कि उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है ना से 30 डिग्री बन रहा है। इसका आँख पर जो उन्नयन कोण बन गया से 30 डिग्री बना। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री बन गया तो मान के चले ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण की अगर बात किया जाए कोण A के तो ये कितना होगा? तो देखिए हम जानते हैं ABC एक त्रिभुज है कि ना? कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और ऐसे भी जानते हैं समकोण त्रिभुज में भी तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होगा। या कोई भी कोण रहा है यानी कोई भी त्रिभुज रहा है उसमें तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री है और 30 डिग्री है तो 90 30 कितना? 120 हो गया। तो टोटल 180 में से अगर 120 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा कि ना? तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एक कोण 60 डिग्री, C कोण 30 डिग्री, अब B कोण कितना है? 90 डिग्री। तो अब इसमें देखिए इसमें शॉर्ट तरीका होता है। अब ध्यान रखिएगा तो 30 डिग्री के सामने वाला हमेशा जानते हैं कितना होता है? हमेशा x होता है। देखिए ये आप अगर ध्यान रखिएगा ना तो इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एकदम आसानी से बनाया जा सकता है, एकदम आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं। तो देखिए 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? x होता है और 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3x होता है। कितना होता है? √3x। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये है टाइप नंबर 2 में। और टाइप नंबर 2 में इस समय से कंडीशन नंबर 1 है। अगर मान के चले कि ए बी क्या है? ए बी कोई मीनार है और मान के चले कि C बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस मीनार को देख रहा है, तब उसका उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री बन रहा है और ये 90 है तो 30 और 90 कितना? 120 होगा। तो ये पक्का कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है कि ना? अगर 60 होगा तो देखिए 30 के सामने हमेशा x होता है और 60 के सामने कितना होता है? √3x होता है। और B है ना, ये B कोण B इसके सामने जानते हैं क्या होता है? इसके सामने हमेशा 2 होता है। कितना होता है? 2। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये 2 आएगा कैसे? तो देखिए आएगा कैसे? इसको अगर स्क्वायर कर दीजिएगा ना, हम एक पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आधार कितना? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसको स्क्वायर करिएगा ना तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2x के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x के। तो ये ध्यान रखिए। तो देखिए अगर मान के चलिए 30 डिग्री नीचे बन रहा है तो इसका सामने वाला x होगा और 60 के सामने वाला 30 होगा और 90 के सामने में से 2x होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जब हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए अब कंडीशन नंबर मान के चलिए 2 बनेगा। कंडीशन नंबर कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चले कि ए बी कोई क्या है? ए बी अगर कोई मीनार है और C बिंदु से कोई व्यक्ति इस मीनार को देख रहा है।
अब देख रहा है तो मान के चले कि मीनार यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब देखिए 30 न डिग्री, अब मान के चले कि इस बार हो सकता है कि उस व्यक्ति के आँख पर 60 डिग्री कोण बनेगा, हो सकता है कि ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि 30 से बनेगा। अब ये 60 बनेगा, तो देखिए 90 ही है और 60 ही है, तो 90 और 60 कितना हो गया 150। तो बचा 180 में से अगर 150 घटाइएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा कि ना, तो ये हो गया 30 डिग्री, यानी कोण ए का मान 30 डिग्री और कोण सी का मान 60 डिग्री। और बी तो ऑलरेडी कितना है 90, क्योंकि 90 की ही पहचान है। तो अभी हम आपको बताएं ना कि 30 के सामने कितना होता है x होता है और 60 के सामने होता है √3x। तो देखिए अब 60 यहाँ आ गया तो इसके सामने कितना है, तो इसके सामने वाला भुजा कितना होगा √3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये केवल रूट पर 3 है, 3 पर रूट है, और x 30 के सामने कितना होता है x होता है। और हम जानते हैं कि ये जो समकोण है ना जो 90 डिग्री है उसके सामने कितना होता है, तो उसके सामने 2x होता है। ये देखिए ये टाइप नंबर 2 के कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2 है, ध्यान देना है। हो सकता है कि मान के चले ए बी क्या है, कोई मीनार है, और ए बी कोई मीनार है और यहाँ से कोई सी बिंदु है ना, सी बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है इस मीनार को। ए बी अगर कोई मीनार है और यहाँ से कोई व्यक्ति सी बिंदु से इस मीनार को देख रहा है, और ये मान के चले कि अगर समकोण यहाँ से बनेगा तो समकोण 90 डिग्री बना लेगा। तो इस बार क्या हुआ कि अबरी जो आंख पर इसका बन रहा है उन्नयन कोण, इसमें 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो देखिए 90 ही है और 45 ही बन गया, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 135 हो गया। और 180 में से 135 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तब वो 45 से बचेगा। तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये भी 45 से भी 45 तो देखिए 90 डिग्री, तो 90 यहाँ 90 यहाँ तो 180 हो गया ना। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जब 45 है ना, 45 के सामने x होगा, लेकिन देखिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर, दो कोण आपस में बराबर हो, जैसे देखिए कोण सी और कोण बी ए बराबर है कि ना, कोण सी और कोण ए आपस में बराबर है, तब कहा जाता है कि इसका सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। तो यानी कि इसका सामने वाला भुजा कौन है, ई वाला, और ए के सामने वाला भुजा कौन है, ए, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो अगर देखिए ई वाला x है तो यहू क्या हो जाएगा दोस्त, यहू आपका हो जाएगा x हो जाएगा। अगर ई x हो जाएगा तो फिर इसका देखिए कौन क्या है, AC है, तो AC का मान अगर करिएगा ना तो जानते हैं √2x हो जाएगा। इस बार होगा √2x। तो यही आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए पाइथागोरस पर में होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के अंदर रूट, तो इसको अगर करिएगा ना तो ये इतना ही आएगा। लेकिन लिखने में देखिए इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या था 2x था, यहाँ भी 2x, लेकिन यहाँ √2x है। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें क्या होगा ध्यान से याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ना कि कोई मीनार है और मीनार को देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, और मान के चले कोई व्यक्ति है मीनार को देखता है और व्यक्ति 20 मीटर मीनार से दूरी है, तब कहेगा कि इसका ऊंचाई कितना होगा। तो इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन, और उसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, एकदम ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो बस इतना भी ध्यान रखिएगा कि 30 के सामने x होता है और 60 के सामने √3x होता है, 45 के सामने भी x होता है और 45 के सामने भी इसका सामने x होता है। लेकिन ध्यान देना है कि कर्ण वाला में √2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण वाला में √2x हो जाए। तो ये हम लोग का कंडीशन टाइप नंबर 2 है और कंडीशन इसमें 3 गो था। तो यही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम आपको क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले सकते हो। चलिए दोस्त अब आते हैं, देखिए जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा कि कोई व्यक्ति किसी मीनार को देखता है तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, तब उसका ऊंचाई कितना होगा, यानी कि मीनार को ऊंचाई कितना ना है। तो देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी मीनार को देखता है, एक व्यक्ति किसी मीनार को देखता है तब तो उसका उन्नयन कोण तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है, तथा मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है, 120 मीटर है। तो व्यक्ति मीनार से कितना दूरी पर खड़ा है, तो व्यक्ति मीनार से कितना दूरी पर खड़ा है, यानी कि यही आपको बताना है। देखिए
कहने का मतलब इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, और जो हम टाइप बताए ना दोस्त, उसको अगर आप पूरा याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। एक व्यक्ति किसी मीनार को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण बनेगा पक्का नीचे बनेगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, तथा मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। तो व्यक्ति मीनार से कितना दूर पर खड़ा है? तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा कि आपको आना चाहिए बनावे आकृति। अगर आकृति बनावे आ गया तब इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ABC एक समकोण त्रिभुज बता देंगे। जिसे मान के चलिए कि ई क्या है, अच्छा ई मान के चलिए कि इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो देखिए ए बी एक मीनार हो जाए कि ना, मीनार हमेशा कैसा रहेगा? लंबवत रहेगा, खड़ा रहेगा। अगर ए बी मीनार है तो देखिए कह रहा कि उसका मीनार की ऊंचाई देवल है, तो इसका ऊंचाई जानते हैं कितना देवल है? 120 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 120 मीटर। अब कह रहा है ना कि जब मीनार को देखता है तब उसका उन्नयन कोण, तो देखिए उन्नयन कोण हमेशा बताएं कि नीचे बनता है। कहाँ बनता है? नीचे बनता है। तो उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है ना तो मीनार ए बी है, मीनार यहाँ है, अब व्यक्ति खड़ा यहाँ है, तो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है, तो 120 मीटर लिख दिए। तो व्यक्ति मीनार से कितना दूरी पर खड़ा है? यानी कि व्यक्ति है ना जो बी से सी के बीच की दूरी, यानी मीनार यहाँ है और व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो बताइए इसके बीच में दूरी कितना है, यानी कितना दूर पर खड़ा है? तो यही आपको से पूछ रहा है या यही आपको निकालना है। तो देखिए एक तो होता है इसका लॉन्ग मेथड और हम आपको बताएं शॉर्ट मेथड। तो अगर देखिए अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग बनाना है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ से आपको शॉर्ट मेथड का प्रयोग करना है। तो मान के चलते हैं, देखिए अगर हम मान के चलते हैं कि BC के हम कितना मान लिए, तो अभी पहले लॉन्ग बता देते हैं। BC x मीटर है, कितना? BC x मीटर है, तो हम इसको मानेंगे, माना कि व्यक्ति मीनार से, माना कि व्यक्ति मीनार से x मीटर की दूरी पर खड़ा है, x मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखिए हम ऐसा मान लिए, कितना है? x मीटर की दूरी पर खड़ा है। माना कि व्यक्ति मीनार से कितना दूरी पर खड़ा है? तो x मीटर की दूरी पर खड़ा है, x मान लिए। अब देखिए अब हमको निकालना यही x का मान है ना निकालना है। तो देखिए ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है कि ना, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना है? तो मीनार की ऊंचाई इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 120 मीटर। तो ना है तो लिख देते हैं तथा मीनार की ऊंचाई, देखिए मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ, जो दिया हुआ रहेगा ना उसको हम लिख देंगे। तो मीनार की ऊंचाई कितना है? तो 120 मीटर है, 100 डिग्री ना 120 मीटर है। तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। देखिए अगर मान के चले कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो हम अभी आपको डिटेल मेथड बता रहे हैं। जो डिटेल में रहेगा मतलब सब्जेक्टिव में आ जाएगा तब उसको किस प्रकार से करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी क्या है? सब्जेक्टिव है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति किसी मीनार को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, तथा मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। तो व्यक्ति मीनार से कितना दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये दूरी आपको निकालना है x। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप आकृति बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आकृति बना लीजिए। तो जब आकृति इसको बना लीजिएगा तो जो इसमें दिया हुआ रहेगा ना उसको आपको यहाँ लिख देना है, और जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको मान लेना है। तो देखिए माना कि व्यक्ति मीनार से x मीटर की दूरी पर खड़ा है। हम मान लिए कि अगर मीनार AB है तो व्यक्ति अगर C बिंदु पर खड़ा है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, इसको आप मान लीजिए कि ये दूरी जो है ना से कितना? x मीटर है, x मीटर मान लिए। और उसके बाद कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है कि ना? बन रहा है। तो अब देखिए ABC क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC हम समकोण त्रिभुज में लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज इसको लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए दोस्त समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में तो देखिए ई भुजा हमको निकालना और ये भुजा दिया हुआ है। तो हमको लगता है ना कि इसको में रिलेशन क्या होता है, तो इसको रिलेशन होता है tan से। tan क्या होता है कि सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, यानी P/B होता है कि ना। तो हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो हम लगा देंगे tan थीटा बराबर, क्या लगा देंगे? tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? थीटा की सम्मुख भुजा और बटा संलग्न भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या है? AB है, तो AB लिख देंगे, और बटा सम्मुख भुजा यानी कि ये AB है दोस्त, ध्यान रखिएगा ये AB है, और बटा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है? संलग्न भुजा आपका BC है। अब देखिए थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है कितना? तो tan थीटा बराबर कितना? तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। अब AB, तो देखिए AB मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है?
तो 120 है बटा BC कितना था, BC हम x माने हैं तो इसीलिए BC x है कि ना, x है, x का जो मान आएगा वही होगा। अब देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है दोस्त 1/√3 बराबर 120 बटा x करेंगे। अब 120 बटा x, अब इसको क्या करेंगे, इनका हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से कोई लाइन खींच देते हैं और उसके बाद इधर बनाते हैं। तो देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x और 1 में गुना होगा तो क्या होगा, x और 1 में गुना होगा तो बिल्कुल x रह जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो 120 और √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 और क्या हो जाएगा √3, क्योंकि 120 √3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा तो x का जो मान है वही तो निकालना था, तो x का मान कितना हो गया 120 √3 हो गया कि ना। तो यही क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो अतः लिखेंगे कि देखिए x बराबर हम क्या माने थे, तो x माने थे ना व्यक्ति मीनार से x मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो कह रहा कि मीनार से कितना दूरी पर खड़ा है, तो 20 √3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः मीनार, देखिए अतः व्यक्ति मीनार से x मीटर, अतः व्यक्ति मीनार से, अतः व्यक्ति मीनार से 120 √3 मीटर की 120 √3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, दूरी पर खड़ा है। यही आपको आंसर लाना था। तो ये बिल्कुल आ गया कि ना, यानी कितना दूरी पर खड़ा है, तो 120 √3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिटेल में इस प्रकार से बना सकते हैं दोस्त। लेकिन देखिए अगर मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो इसको शॉर्ट में किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए हम टाइप नंबर 1 में जो 3 कंडीशन बनाए ना, कि एक हो सकता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, फिर 30 हो सकता है, मान के चलिए नीचे वाला 60 होगा तो ऊपर वाला 30 होगा। उसके बाद हम 45 वाला बताएं। तो देखिए ओकरा में से आपको देखना है कि कौन वाला कंडीशन ही फॉलो कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको इसको बनाना है। तो देखिए हम आपको बताएं इसमें कितना आ गया 120 √3 मीटर, और यही क्या है आपका आंसर है। लेकिन आपको शॉर्ट मेथड चाहिए। देखिए हम शॉर्ट चाहते हैं कि शॉर्ट में बनाना चाहते हैं। तो देखिए अगर शॉर्ट है तो मान के चलिए कि ई मीनार है तो 90 डिग्री होगा। अब ई 30 है तो यहाँ पक्का 60 होगा कि ना। आप कहिए कि 60 है, कैसे होगा, तो देखिए 60 इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 ही है, 30 ही है, तो 90 30 120, और 180 में से 120 घटाइएगा तो 60 बचेगा ना। तो बिल्कुल सही है, तब 60 बचेगा। अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो हम जानते हैं कि 30 के सामने कितना होता है, 30 के सामने x होता है और 60 के सामने √3x होता है। कितना होता है √3x ना। तो देखिए एक और आकृति बनाते हैं। यहाँ से देखिए शॉर्ट, ये ट्रिक मेथड है, इसको आप बोलिए ट्रिक है। ये क्या है, ये ट्रिक है दोस्त। ये क्या है, ट्रिक है, यानी कि कहने का मतलब ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक है तो देखिए अब मान के चले कि ए बी, इसके यहाँ से मान के चले कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति यहाँ है और ए बी क्या है, मीनार है, ये भी मीनार है, सी है। अब यहाँ कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री बन रहा है, तो ये पक्का कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब देखिए इसका ऊंचाई देवल है। अब हम जानते हैं कि 30 के सामने कितना होता है x होता है और 60 के सामने √3x, तो इसी का मान तो निकालना है। तो देखिए अगर मान के चले कि व्यक्ति कितना दूर पर खड़ा है तो इसको शॉर्ट तरीका देखिए एकदम एक लाइन में बना देंगे। देखिए मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, किताब के अनुसार कितना दिया हुआ है, किताब के अनुसार दिया हुआ 120 मीटर। अच्छा हम लोग अगर कहेंगे तो देखिए हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, हम जानते हैं कि 30 के सामने कितना होता है x होता है कि ना। तो 30 के सामने अगर x होता है तो हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अच्छा निकालना क्या है, तो निकालना हमको BC की लंबाई ना। तो देखिए 60 के सामने √3x होता है कि ना, और अगर हम √3x से गुना कर देंगे तो बिल्कुल हमको इसी का मान निकाल जाएगा, क्योंकि जिसका मान निकाल रहा था उसको से गुना कर देते हैं। तो देखिए तुलना कर दिए, 100 मीनार दिल था, वो मीनार की ऊंचाई 120 मीटर। तो हमारे समझ से 30 के सामने x होता है तो इसको 120 की तुलना 1 से कर दिए। लेकिन अब निकालना है हमको BC की लंबाई, कर कितना दूर पर खड़ा है। तो BC की लंबाई कितना है 60 के सामने √3x, तो ये √3x से गुना कर दिए और ये x को काट दीजिए। तो इसको काटिएगा और इसको आंसर करिएगा तो 120 यहाँ से हो गया और ये √3 मीटर आराम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर दम जल्दी से निकाला जा सकता है दोस्त, दम सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक फॉलो करना है। अब हो सकता है कि 60 रहेगा तो 60 वाला भी बताए थे, 45 वाला भी बता देते हैं। इसी प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए टाइप नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे क्या, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, और टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़े कि उसका अवनमन कोण और उन्नयन कोण दिया हुआ रहेगा, मतलब थीटा का मान दिया हुआ रहेगा। तो इसमें ऊंचाई किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में, और वहां से आपको बताएंगे। देखिए इसी में और क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन करवाएंगे तो आप यहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हम इसमें कितना पढ़ लिए थे, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 पढ़ लिए थे। तो इसको आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।